गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लेंगे वेब डेवलपमेंट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन लेंगे यूनिट 3-4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वन शॉट ये लेक्चर रहने वाला है, तो स्टूडेंट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, पेपर में जाने से पहले आपको जरूर देख करके जाना है। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर क्लासेज। तो वेब डेवलपमेंट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। फीचर्स ऑफ जावा एंड एएसपी। तो जावा के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जावा के अंदर हर एक चीज को ऑब्जेक्ट समझा जाता है। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल या हम खुद, सभी को ऑब्जेक्ट समझा जाता है। और ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को क्लास कहते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट रहता है और ये इससे हमारा प्रोग्राम जो है इजी टू डिजाइन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा के कोड को एक बार लिख देने के बाद वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है, हर एक प्लेटफॉर्म पर जावा के प्रोग्राम रन हो जाता है। सिर्फ इसको जावा वर्चुअल मशीन चाहिए रन होने के लिए। नेक्स्ट, जावा सिंपल होती है, लर्न करने में बहुत सिंपल है, यूज करने में सिंपल है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स नहीं होते। नेक्स्ट, जावा सिक्योर होती है, इसके अंदर वायरस नहीं आते। अनऑथराइज्ड कोड के साथ इसको सिक्योर रखा जाता है, अनऑथराइज्ड कोड से इसको सिक्योर रखा जाता है, वायरस से सिक्योर रखा जाता है। नेक्स्ट इज फास्ट, जावा क्विक रन हो जाती है और जीट कंपाइलर इसके लिए हेल्प करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, तो ये फास्ट होती है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेती है, अनयूज्ड मेमोरी को ऑटोमेटिकली क्लीन अप कर देती है, जिससे मेमोरी मैनेज रहती है। नेक्स्ट फीचर, जावा मल्टी थ्रेडिंग होती है, मोर देन वन टास्क को जावा के ऊपर सेम टाइम पर किया जा सकता है, यानी ये बहुत सारे टास्क को एक सिंगल टाइम पर कर लेती है। नेक्स्ट, रोबस्ट होती है, जावा स्ट्रॉन्ग होती है, रिलायबल होती है, एरर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। नेक्स्ट इज जावा वाइडली यूज्ड होती है, यानी जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे कि एंड्रॉइड पे और हर एक वेबसाइट्स पे लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए जावा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फीचर्स ऑफ एएसपी। एएसपी के फीचर्स क्या होते हैं? तो एएसपी होती है सर्वर साइड के लिए, एक्टिव सर्वर पेजेस, सर्वर साइड एग्जीक्यूशन। इसका सारा का सारा कोड सर्वर पर रन होता है, ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही हमारे पास, हमारे वेब ब्राउजर के पास भेजती है, यानी सारा काम सर्वर पर होता है। डायनामिक वेब पेजेज, इसके अंदर जो वेब पेज बनते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं। डेटाबेस सपोर्ट, ये जो डेटाबेस यूज करती है दैट इज एसक्यूएल सर्वर। नेक्स्ट इज क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, ये सभी के सभी वेब ब्राउजर के साथ काम कर सकती है, मतलब आपका वेब ब्राउजर कोई भी हो, सभी के ऊपर जो है ये आपका आउटपुट भेज देती है। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट जो ये यूज करती है दैट इज रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, सेशन एंड एप्लीकेशन, यानी रिक्वेस्ट जाता है, फिर रेस्पॉन्स आता है, उसके लिए सेशन क्रिएट होता है, ठीक है। सेशन क्रिएट होने के बाद ये काम चलता है, रिक्वेस्ट भेजने का और रेस्पॉन्स देने का, और एप्लीकेशन, ये टूल्स ये यूज करती है। इजी टू लर्न, ये जो है यूज करने में इजी होती है, इसके अंदर वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज यूज होती हैं। एरर हैंडलिंग, एरर को अच्छे से ये हैंडल कर लेती है। ये होते हैं एएसपी के फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, DOM2 इवेंट मॉडल, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये क्या होता है? ये इवेंट मॉडल होता है, इवेंट पे काम करता है, यानी कोई भी इवेंट होना, जैसे कि बटन पे आपने क्लिक किया, ठीक है, तो इवेंट किया आपने, तो उसका कुछ ना कुछ एक्शन होगा, ठीक है। तो ये हैंडल करता है इवेंट्स को, जैसे कि क्लिक की, प्रेस, माउस मूवमेंट, आपने कोई की प्रेस की या आपने माउस को मूव किया तो कुछ इवेंट होना, कुछ एक्शन होना उस पर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड एंड फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो चीजें होती हैं दैट इज इवेंट फ्लो, इवेंट लिसनर एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल लिसनर एंड स्टॉपिंग इवेंट, इवेंट के लिए होती है ये। तो देख लेते हैं इवेंट फ्लो में क्या होता है। इवेंट का फ्लो कैसे जाता है, इसमें 3 तरीकों से जाता है, कैप्चर फेज, टारगेट फेज एंड बबल फेज। इवेंट यहाँ पे तो इवेंट का फ्लो होता है टॉप से टारगेट एलिमेंट तक,
जो डॉम ट्री होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री, उसमें टॉप से टारगेट एलिमेंट तक इसका जो है फ्लो जाता है इवेंट का। इसमें जो है इवेंट टारगेट एलिमेंट को रीच कर जाता है टारगेट फेज में। बबल फेज में इवेंट जो है फिर से बैक क्या करता है, अप जाता है टारगेट से, यानी टारगेट से फिर से अप जाता है, मतलब ये इवेंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट इज इवेंट लिसनर। इवेंट के लिसनर होते हैं जिन उनको फंक्शन भी कहा जाता है। एक इवेंट के मोर देन वन लिसनर भी हो सकते हैं। इवेंट को स्टॉप भी किया जा सकता है इन मेथड्स को यूज करके, जैसे प्रिवेंट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए हम इवेंट ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं, डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करने में। प्रोपेगेशन को स्टॉप करने के लिए हम ये वाला इवेंट यूज कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं इवेंट हैंडलिंग मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, इवेंट मॉडल। नेक्स्ट इज इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, तो इसमें भी वही होती है कि इवेंट को कैसे हैंडल करना। इवेंट क्या हो सकता है, जैसे बटन को क्लिक करना या कीबोर्ड पे टाइप करना, ठीक है, और जैसे ही इवेंट किया तो उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म होना, जैसे जैसे ही इवेंट हुआ तो कोई पीस ऑफ कोड का रन होना, कुछ एक्शन होना, दैट इज इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग में क्या होता है कि आप कोई इवेंट करते हैं, जैसे कि बटन को प्रेस करना, और इवेंट से कंसर्न कोई एक्शन होता है, कोई कोड रन होता है। इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस्ट बटन टाइप का एक वेरिएबल लिया, और माई बटन ये जो आईडी है, जैसे ही माई बटन रिसीव होगा तो क्या होगा, ये जो माई बटन क्या है, कोई भी एक इवेंट है, तो ये हमने इसको बटन पे डाल दिया। अब बटन जब भी ऑन क्लिक करेगा यानी क्लिक होगा तो ये वाला जो है मैसेज प्रिंट होगा, यू क्लिक्ड द बटन, ये अलर्ट प्रिंट होगा। तो एक छोटा सा ही एग्जांपल लिया है हमने जावास्क्रिप्ट का कि इवेंट के ऊपर कोई भी एक्शन होना। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, फ्रंट एंड एनवायरनमेंट और बैक एंड एनवायरनमेंट। फ्रंट एंड तो क्या होता है, ब्राउजर पर रन होता है, हमारे ब्राउजर पर रन होता है। लेकिन बैक एंड क्या होता है, सर्वर पर रन होता है, ठीक है, ये हमारे ब्राउजर के अंदर रन होता है और ये सर्वर पर रन होता है। ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स। तो ये वेब पेज के लिए होता है, ये हमारे वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए और डेटा को इंटरनेट पर फैच करने के लिए, यानी वेब पेज के लिए होता है ये फ्रंट एंड इन द ब्राउजर वाला। node.js ये होता है बैक एंड, यानी सर्वर पर रन होता है और ये सर्वर क्रिएट करता है, वहाँ पे फाइल्स वगैरह के साथ वर्क करता है और बैक एंड लॉजिक चलता रहता है। तो इट मीन्स ये सर्वर के लिए होता है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दो होते हैं। इन द ब्राउजर वाला तो वेब पेज को कंट्रोल करने के लिए होता है, node.js सर्वर पर वर्क करता है। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, दैट इज CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसके नाम से पता चल रहा है ये स्टाइल्स प्रोवाइड करने के लिए होता है, वेब पेज पर स्टाइल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो CSS एक लैंग्वेज है जो स्टाइल करती है, फॉर्मेट करती है वेब पेज के ऊपर, मतलब वेब पेज के लेआउट को स्टाइल प्रोवाइड करती है। कैसे स्टाइल, जैसे कलर्स देना, फॉन्ट देना, स्पेस देना, रेस्पॉन्सिवनेस बनाना, ठीक है। एडवांटेज क्या है CSS के कि ये हम स्टाइल्स बना सकते हैं, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, उसकी मेंटेनेंस है, उसको सिंप्लीफाई कर देती है, उसको सुंदर बनाती है, सिंपल बनाती है। तो CSS के फाइल के अंदर जो है रीयूजेबिलिटी होती है, यानी एक बार आपने CSS की फाइल बना ली, आप उसको कई जगह यूज कर सकते हैं। फास्ट लोडिंग फास्ट होती है, CSS के जो पेज हैं वो फटाफट बनते हैं, लोड फटाफट होते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ये जो इसका जो डिजाइन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी एक ही तरह का होता है। यूनिफॉर्म डिजाइन की वजह से ये जो है
कंसिस्टेंट रहता है काम में अपने, ठीक है। और फटाफट से ये रेस्पॉन्ड करता है हमें हर बात का। इसके अंदर एनिमेशंस होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, और मॉडर्न लेआउट हम इसके अंदर बना सकते हैं। और जो है अपडेट अगर हमने करना है तो वो भी इसमें ईजी होता है, यानी ये सिंपल होती है, ईजी होती है, फास्ट होती है और रीयूज हो जाती है, और स्टाइल्स इसके अंदर अच्छे से प्रोवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSS फॉर्मेटिंग स्टाइल। CSS के फॉर्मेटिंग स्टाइल बताओ। तो CSS के फॉर्मेटिंग स्टाइल होते हैं ये 3, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS में क्या होता है, जो इनलाइन यानी जो लाइन के अंदर ही जो है स्टाइल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इसके अंदर जो भी HTML एलिमेंट हम उठाएं, मतलब कोई भी HTML एलिमेंट उठाएं, उसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट दिया जाता है। जैसे H1 के अंदर हमने दे दिया स्टाइल इक्वल टू कलर डॉट ब्लू, ठीक है, कलर उसका दे दिया ब्लू, किसका, हेलो, इस वर्ड का, ठीक है। तो ये वर्ड जो है हेडिंग में आएगा और इसका ब्लू कलर आएगा। ये तो हो गया HTML एलिमेंट के अंदर CSS प्रोवाइड करना, यानी कोई चीज CSS की स्टाइल्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज इंटरनल CSS। इसमें क्या होता है, हम स्टाइल टैग अलग से लेते हैं, ठीक है, किसमें, हेड टैग के अंदर। जैसे स्टाइल टैग अलग से लेना, उसमें H1 कलर ब्लू दिया और फिर स्टाइल टैग को बंद कर दिया, तो ये स्टाइल टैग इसके अंदर इंटरनली अलग से दिया जाता है हेड टैग के अंदर। एक्सटर्नल CSS में एक अलग से ही CSS की फाइल बनाई जाती है, उसको .css से सेव किया जाता है और उसको HTML के साथ लिंक कर दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 एंड 4। तो स्टूडेंट पेपर कैसा हुआ आपका, ये आकर के आपको जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना है। होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर beautiful exam. Okay students, thank you, bye bye, have a nice day.